जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्त जनों। आज आप सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। पहले सुने पूजा विधि। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तु, पीले फूल, चने की दाल, मुनका, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ा कर किया जाता है। अगर यह पूजा केले के पेड़ के सामने कर रहे हैं तो छोटा पीला कपड़ा चढ़ाए। पूजा के लिए एक लोटे में जल रखिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालकर भगवान या केले के पेड़ को स्नान कराए। इसके बाद उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डाल दे। और अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पर इसे डाल दे। भगवान का हल्दी या चंदन से तिलक करे, पीला चावल चढ़ाए, घी का दीपक जलाकर व्रत गाथा पढ़े। गाथा के बाद उपले पर हवन करे। गाय के उपले पर घी डालकर अग्नि प्रज्वलित कर ले, उस पर हवन समग्रही डाले, गुड़ और चने की आहुति दे। 5, 7 या 11 ओम गुरुबे नाम मंत्र का जप करे, गाथा और चालीसा पढ़े और फिर आरती उतारे। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करे। बृहस्पति देव को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्तु धारण करने चाहिए। अगर पीले वस्तु ना हो तो नौरंगी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। अब बृहस्पतिवार की पौराणिक व्रत कथा सुने। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वो जहाज़ों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वो जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वो किसी को एक डमरी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश से व्यापारी करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगने आई। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं यह धन लुटाता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्रा हो। संतान और धन से कोई दुखी भला होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचा का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सतर्क हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना, अपने केश को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना,
कपड़े अपने घर धोना, ऐसे करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पति बार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पति बार बीते थे कि उसी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वो परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को संताना दी और दूसरे नगर में जाकर वो बस गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपनी जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसा नहीं था। वो अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठे अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हालत हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वो अमृत और प्रसाद बनाओ। अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। सवाए भी प्रसाद और चंद्रामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियाँ शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियाँ के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। उसने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बनाया, बांट कर सवाए भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वो कथा कराना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करे पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया, लेकिन व्यापारी वो उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंची। अंत उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वो दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुआ। वहाँ उसने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने
प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का अभ्यास करवाया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसा मिलेगा। उनसे तुम चने और मुनका मंगा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वो स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करानी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वो स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा एकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वो स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और सवाए भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वो स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने बेटा का मुख देख लेने दो। अपने बेटा का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चना मृत डाल दी। प्रसाद और चना मृत के प्रभाव से वो पुनर्जीवित हो गया और जय बृहस्पति देव का जयकारा लगाने लगा। ये सब देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गया। कहने लगा कि ये तो बृहस्पति देव का चमत्कार हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वो जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वो घोड़ी से गिर कर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु भेष में वहाँ पहुँच कर कहने लगे, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वो प्रसाद और चना मृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चना मृत अपने मृतक पुत्र के मुख में डाल दिया। चना मृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा और जय बृहस्पति को जयकारा लगाने लगा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तुमने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को
रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह ऊंचा कुल में करवा कर दहेज में हीरे जवाहरात दिया। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा, छीनी छीनी भोग लगाऊं के दली फल मेवा। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा। तुम पुराण परिमत माँ तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम ही सबके स्वामी। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा। चरना रीत निज निर्मल सबके पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भक्तो। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पारे, प्रभु प्रकट तब हो करे आकर दुआरे खारे। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा। दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी, पापी दोष सब हरता भाव बंधन हारी। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हरो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठाय नंदय नंदन कर सो निश्चय पावे। ओम जय विस्पति देवा, जय विस्पति देवा। सब मिलकर बोलो विस्पति भगवान की जय, विस्पति देव की जय।